राजनीति आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी पावर है जो पूरे देश को चलाती है। आज के समय हर देश में एक नहीं कई राजनीतिक दलें होती हैं जो उस देश का भविष्य निर्धारण करती हैं। इसी तरह भारत में भी कई राजनीतिक दल मौजूद हैं जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस देश का सबसे बड़ा दल माना जाता है। तो आज हम भारत के बीजेपी और कांग्रेस दल के इतिहास से लेकर आज तक के सफर को एक दूसरे से तुलना करेंगे और देखेंगे कि देश में किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है और किस पार्टी का प्रभाव देश में सबसे ज्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना ना भूलना। नंबर ए में है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और नंबर बी में है कांग्रेस पार्टी। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। नंबर बी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 18 सितंबर 1985 में हुआ था जिनके पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पर एक नंबर कांग्रेस को मिलता है। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। नंबर बी, कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नंबर बी, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर ए, भारत में बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को लेकर 2 प्रधानमंत्री बने हैं। नंबर बी, भारत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक नंबर जाता है कांग्रेस पार्टी को। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं जो अब तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नंबर बी, कांग्रेस की तरफ से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर एक नंबर कांग्रेस को ही मिलता है। नंबर ए, आज के समय भारतीय जनता पार्टी 17 से अधिक राज्यों में पूर्ण बहुमत या तो गठबंधन से सरकार में है। नंबर बी, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में अपनी सरकार बना पाई है। तो यहाँ पर एक नंबर बीजेपी को मिलता है। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है पराग शाह जो कि महाराष्ट्र से हैं जिनकी नेटवर्थ 3300 करोड़ है। नंबर बी, कांग्रेस की तरफ से सबसे अमीर पॉलिटिशियन डीके शिव कुमार जी हैं जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास करीब 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो यहाँ पर सबसे अमीर पॉलिटिशियन बीजेपी में है इसकी वजह से एक नंबर बीजेपी को मिलता है। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 6047 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर बी, कांग्रेस पार्टी के पास 810 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो यहाँ पर एक नंबर बीजेपी को जाता है। नंबर ए, बीजेपी के टाइम 2024 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2 है। नंबर बी, कांग्रेस के टाइम 2013-14 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3 थी। तो यहाँ पर एक नंबर बीजेपी को मिलता है। नंबर ए, आज के टाइम भारत की बेरोजगारी दर 6.4 है। नंबर बी, कांग्रेस के टाइम पर भारत की बेरोजगारी दर 3.4 थी। तो यहाँ पर एक नंबर कांग्रेस पार्टी को जाता है क्योंकि उनके टाइम पे भारत में बेरोजगारी बहुत ही कम थी। नंबर ए, 2024-25 में महंगाई दर 6.8 है। नंबर बी, नवंबर 2013 तक महंगाई दर 12% थी। तो यहाँ पर एक नंबर बीजेपी को मिलता है। नंबर ए, 2014 से लेकर आज 2025 तक इंडिया की साक्षरता दर 77% है। नंबर बी, 2014 में भारत की साक्षरता दर 63% था। देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार भारत में साक्षरता दर में कोई भी बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। मतलब कि ना ही कांग्रेस की पिछले 15 सालों में ये आंकड़ा बढ़ा है और ना ही बीजेपी की 10-12 सालों में इन आंकड़ों में कुछ खास बदलाव आया है। अब बात करेंगे इलेक्शन की। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है और इसीलिए हम 1999 के इलेक्शन से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि पिछले 3 बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नंबर ए, 1999 के आम लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थी। नंबर बी, तो वहीं उसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी संभाल रही थी जिन्हें 1 से 14 सीट मिली थी। लेकिन जयललिता का बीजेपी को सपोर्ट न करने के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। तो यहाँ पर एक नंबर बीजेपी को ही मिलता है क्योंकि उन्हें ज्यादा सीटें मिली थी। नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में 2004 में बीजेपी को 1 से 38 सीटें मिली थी। नंबर बी, तो वहीं उसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 1 से 45 सीट मिली थी। तो यहाँ पर एक नंबर कांग्रेस पार्टी को मिलता है। फिर चुनाव हुआ 2009 में। नंबर ए, उस वक्त बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्हें उस वक्त 116 सीट मिली थी। नंबर बी, उस वक्त कांग्रेस के लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्हें उसी चुनाव में 206 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर एक नंबर कांग्रेस को जाता है। फिर 2014 में चुनाव हुआ। नंबर ए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी थे जिन्हें उस वक्त 282 सीट मिली थी। नंबर बी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी थे जिन्हें उस चुनाव में मात्र 42 सीट मिली थी।
तो यहाँ पर 1 नंबर बीजेपी को जाता है। फिर चुनाव हुआ 2019 में। नंबर ए उस वक्त भी बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी ही थे, जिन्हें उस वक्त 303 सीटें मिली थी। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ही थे, जिन्हें उसी चुनाव में सिर्फ 52 सीट मिली थी। तो यहाँ पर 1 नंबर बीजेपी पार्टी को जाता है। और अभी 2024 में फिर से चुनाव हुआ था। नंबर ए, जिसमें बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी ही थे, जिन्हें 240 सीट मिली थी। नंबर बी, वहीं कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जिन्हें 99 सीट मिली थी। तो यहाँ पर 1 नंबर बीजेपी को ही मिलता है। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात है, जहां बीजेपी की सरकार लगातार 25 सालों से है। नंबर बी, तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई भी राज्य पूरे भारत में नहीं है जहां कांग्रेस ने लगातार सरकार बनाई हो। और अब तो कांग्रेस सरकार के पास सिर्फ 3 राज्य ही बचे हैं जहां वो पूर्ण बहुमत से सरकार में हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो यहाँ पर 1 नंबर बीजेपी को ही जाता है। नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 93 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पर 15.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर 27.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। नंबर बी, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय राजनेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 10.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पर 7.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर 9.2 मिलियन लोग। जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से कहीं ज्यादा फॉलोअर हैं। बाकी दोनों पार्टी अपने अपने जगह पर सही हैं, दोनों ने अपने अपने समय में काम किया है। अब आप बताइए, आपका सबसे फेवरेट पार्टी कौन है और आपका सबसे फेवरेट राजनेता कौन है। जय भीम, जय जवान, जय किसान।